नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ओम सर्च साधना में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द होली आने वाली है तथा होली से पहले होलिका दहन होता है। ये तो हम सभी को ज्ञान है, किंतु कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि होली के 8 या 9 दिन पहले के समय को होलिका अष्टक कहते हैं, जो हिंदू धर्म में हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत ही अच्छा समय होता है भगवत भक्ति और भजन के लिए। किंतु बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो कि हमें होलिका अष्टक के समय नहीं करने चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही अहितकारी होते हैं, तथा कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हमें होलिका अष्टक के समय करने से हमें उन पे बहुत ही अच्छा हमें उनका परिणाम मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि होलिका अष्टक होता क्या है। तो होलिका अष्टक होली के 8 दिन पहले से लगता है, यानी फागुन मास की अष्टमी से होलिका दहन तक के 8 दिनों तक को होलिका अष्टक कहते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य और शुभ कार्यों में रोक लग जाती है। इस दौरान 8 दिनों में भले ही कोई शुभ कार्य नहीं किए जाए, लेकिन देवी देवताओं की पूजा और आराधना के लिए दिन बहुत ही शुभकर और श्रेष्ठ माने गए हैं। होली के 8 दिन पहले होलिका अष्टक कहते हैं। इस साल होलिका अष्टक की शुरुआत 27 फरवरी से हो रही है। वैसे तो होलिका अष्टक 8 दिनों के होते हैं, लेकिन इस साल ये 9 दिनों के हैं। ये 27 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेंगे। इस वर्ष होलिका अष्टक 8 नहीं बल्कि 9 दिन की होंगी, क्योंकि इस बार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि 27 मार्च 2023 को प्रातः 12:30 बजे यानी 12:49 से शुरू हो रही है। इसका अर्थ है कि 1 बजने में 1 मिनट पहले। वहीं 7 मार्च 2023 को फाल्गुन की पूर्णिमा पर इसकी समाप्ति होगी। तिथि की वृद्धि होने से ऐसा संयोग बना है। भारतीय मुहूर्त और विज्ञान ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रत्येक कार्य शुभ मुहूर्तों का शोधन करके करना चाहिए। यदि कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो उसका फल उत्तम प्रदान करता है। इस धर्मधुरी से भारतीय भूमि में प्रत्येक कार्य को सुसंस्कृत समय में किया जाता है, अर्थात ऐसा समय जो उस कार्य को करने के लिए पूर्णतः ही उपयुक्त और शुभ हो। इस प्रकार प्रत्येक कार्य की दृष्टि से उसके शुभ समय का निर्धारण किया जाता है। होलिका अष्टक का अर्थ। होलिका अष्टक शब्द होली और अष्टक 2 शब्दों को मिलाकर बना है, जिसका भावार्थ होता है होली के 8 दिन। होलिका अष्टक फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक रहता है। अष्टमी तिथि से शुरू होने के कारण भी इसे होलिका अष्टक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि हमें होली से आने के पूर्व सूचना होलिका अष्टक से प्राप्त होती है। इस दिन होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारी भी शुरू हो जाती है। होलिका अष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, जिस कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिलता। होलिका अष्टक प्रारंभ होते ही प्राचीन काल में होलिका दहन वाले स्थान में गोबर, गंगा जल आदि से लिपाई की जाती थी। साथ ही वहां होली के 2 डंडे लगा दिए थे, जिनमें से एक होलिका और दूसरा प्रहलाद माना जाता है। उग्र रहते हैं ग्रह। होलिका अष्टक के दौरान अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। इन ग्रहों से उग्र होने के कारण मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण गलत निर्णय भी हो जाते हैं। इस कारण हानि की आशंका बढ़ जाती है। जिनकी कुंडली में नीच राशि में चंद्रमा और वृश्चिक राशि में जातक और चंद्र 6ठे या फिर 8वें भाग में है, उन्हें इन दिनों में अधिक सतर्क रहना चाहिए। होलिका अष्टक में हमें क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल होलिका अष्टक के 8 दिनों के दौरान राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए कठोर यातनाएं दी थी। यहाँ तक कि आखिरी के दिन में उन्हें जलाकर मारने की कोशिश भी की थी। इसलिए इन 8 दिनों में शुभ कार्य नहीं किया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की भक्ति में लगाए जाते हैं। होलिका अष्टक के दौरान हिंदू धर्म से जुड़े 16 संस्कार जैसे विवाह, मुंडन समेत कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। ना ही घर, गाड़ी, सोना चांदी खरीदते हैं, ना ही नया कार व्यापार शुरू करते हैं। नवविवाहिता को ससुराल में पहली होली देखने की भी मनाही की गई है। इस दौरान किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए
विशेष अनुष्ठान कराए जाने चाहिए। हमें होलिका अष्टक में क्या करना चाहिए? होलिका अष्टक में क्या करें? होलिका अष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही अकस्मात मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। माघ पूर्णिमा से होली की तैयारी शुरू हो जाती है। होलिका अष्टक आरंभ होते ही 2 डंडों को स्थापित किए जाते हैं, जिनमें से एक होलिका तथा दूसरा प्रहलाद का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि होलिका के 8 दिन पूर्व दाह कर्म की तैयारी की जाती है। होलिका अष्टक मृत्यु का सूचक है। इस दुख के कारण होली के पूर्व 8 दिनों तक कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। जब प्रहलाद बच जाते हैं, उसी खुशी में होली का त्यौहार मनाया जाता है। होलिका अष्टक से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुख करने के लिए सभी उपाय निष्फल हो गए, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को इसी तिथि फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु कई तरह की यातनाएं देने लगे, किंतु प्रहलाद विचलित नहीं हुए। इस दिन से प्रतिदिन प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेक उपाय किए जाने लगे। कभी उन्हें पर्वतों से फेंका दिया जाता था, कभी नदी में बहा दिया जाता था। इस प्रकार के अनेक तरह की यातनाएं दी गईं, किंतु भगवान की भक्ति में लीन होने के कारण प्रहलाद हमेशा जीवित बच गए। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। 8वें दिन के भाई हिरण्यकश्यपु की परेशानी देखकर उसकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिससे हिरण्यकश्यपु स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप होलिका जैसे ही अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती अग्नि में बैठी, वह स्वयं जलने लगी और प्रहलाद पुनः जीवित बच गए, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्त पर आघात हो रहे इन 8 दिनों में होलिका अष्टक के रूप में मनाया जाता है। भक्ति पर जिस जिस तिथि पर वार हो आघात होता था, उस दिन और तिथियों के स्वामी हिरण्यकश्यपु पे क्रोधित होकर उग्र हो जाते थे। तभी से फागुन शुक्ल अष्टमी के दिन से ही होलिका दहन स्थान का चुनाव किया जाता है। पूर्णिमा के दिन सायंकाल शुभ मुहूर्त में अग्निदेव की शीतलता एवं स्वयं की रक्षा के लिए पूजा करके होलिका दहन किया जाता है। जब प्रहलाद बच गए थे, उसी खुशी में होली का त्यौहार मनाते हैं। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के अपराध में कामदेव को शिव जी ने फागुन की अष्टमी को भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति ने उनसे यह क्षमा याचना की और शिव जी ने कामदेव को पुनः जीवित करने का आश्वासन दिया। इसी खुशी में भी रंग खेलते हैं। मुझे आशा है कि होलिका अष्टक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। होलिका अष्टक की महत्ता को और अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि वह गलत कार्य करने से बचें। होलिका अष्टक में किए गए किसी भी पुण्य कार्य का हमें कई गुना लाभ मिलता है। या फिर आपको कोई आशंका या कोई प्रश्न है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। यथा योग्य मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्रेम और आशीर्वाद मुझ पर यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।